चलो वेलकम टू क्रेडिट कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे न्यू एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट और न्यू एडजस्टमेंट बच्चों सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। कि पार्टनर्स को अगर हम सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा और कहाँ पे वो लिखे जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल से 10 एग्जांपल देख लेंगे कि जिसमें ऐसे टाइप की कोई एडजस्टमेंट आई हुई है क्या और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसे टाइप की कोई एडजस्टमेंट है बच्चों? नो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में है तो फिफ्थ में कितने नंबर की है? सेकंड नंबर की। जो बच्चों बोर्ड की बुक है उसमें फिफ्थ नंबर का एग्जांपल एडजस्टमेंट नंबर सेकंड जो दे हुआ है, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन एट 3% ऑन द नेट सेल। ओके, तो इन्होंने बताया कि राम को आपको सैलरी देना है जो कि ₹6,000 है और कृष्णा जो है उसको सैलरी देना है जो कि 3% नेट सेल के, यानी जितना भी हमारा सेल होगा उसके 3% है। अब बच्चों ये देने से पहले ये देखना है हमें एग्जाम्पल में कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी देवा है। समझा क्या? एग्जाम्पल में कैपिटल अकाउंट तो है ही है, करंट अकाउंट भी है। अब कभी कभी कुछ जगह पे जब एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है तो क्या किया जाता है पता है क्या? कि करंट अकाउंट अलग से बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट भी अलग से बनाते हैं। समझा? तो लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं, कुछ लोग करंट अकाउंट अलग से बनाते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लेके जाते हैं और फिर कैपिटल का बैलेंस मेन बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैसे पैटर्न भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सब में पहले तो एग्जाम्पल नंबर 5 यानी इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है। एडजस्टमेंट क्या है? सैलरी टू राम कितना है? 6,000 एंड 3% कमीशन ऑन सेल, ऑन नेट सेल। नेट सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सेल रिटर्न करने के बाद में जो सेल होता है उसको नेट सेल बोलते हैं, नॉट सेल के ऊपर नहीं। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद में जो सेल आता है दैट इज कॉल्ड नेट सेल। टू किसको दे रही है? कृष्णा। गॉट इट? अब बच्चों इसके इफेक्ट क्या होते हैं सब में पहले तो समझ लो। एक चीज तो समझ लो, सैलरी हम दे रहे हैं, पहले तो हम सैलरी का समझ लेंगे। सैलरी किसको दे रहे हैं? राम को दे रहे हैं। सैलरी किसी को भी दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। कहा लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों, है ना। डायरेक्ट लिखेंगे टू सैलरी टू राम। कितनी? 6,000। गॉट इट? ये डायरेक्ट लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और फिर अगर कमीशन दे रहे तो फिर गलत है क्या? तो कमीशन भी डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे ये भी, बिकॉज दोनों भी लॉस है, एक्सपेंसेस है। समझा? यहाँ पे लिखेंगे टू 3% कमीशन। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू कृष्णा। अब 3% कमीशन हमें निकालना है तो कमीशन ये परसेंटेज में देवा है। परसेंटेज के लिए क्या के ऊपर बोला? नेट सेल। तो हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम्पल में सेल कितना है बच्चों। सेल कितना देवा है? 2,08,000 सेल है। और रिटर्न देवा है कि इसमें चेक करो हाथों हाथ। नहीं देवा है। मान लो सपोज से इसमें रिटर्न देवा है, ऐसे समझ के चलते हम कंसीडर करते हैं कि इसमें रिटर्न देवा है। तो सब में पहले समझाने के लिए लिखता हूं आपको, हम क्या लिखेंगे बच्चों? सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2,08,000। इसमें से माइनस होता है बच्चों रिटर्न। क्या माइनस होता है? जो मान लो इसमें देवा नहीं है, अगर देवा रहता तो पहले हम रिटर्न माइनस करते थे। मान लो 8,000 अगर रिटर्न है तो 2 लाख रुपए आते, 2 लाख के ऊपर 3% निकालते थे। समझा क्या? अब यहाँ पे रिटर्न देवा नहीं है, रिटर्न देवा है क्या? तो कितना आएगा? 2,08,000। तो इसको बच्चों नेट सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेट सेल। किसको नेट सेल बोलते हैं? आफ्टर रिटर्न। ये समझ लो, बहुत से बच्चे क्या होता है गड़बड़ी में क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट सेल के ऊपर वो 3% निकाल देता और रेट अगर उस पर रहता था रिटर्न 8,000 तो 2 लाख का 3% अलग अमाउंट आती है और 2,08,000 का 3% अमाउंट अलग आती है। तो कभी भी ध्यान में रखना, नेट सेल और नेट परचेस बोला तो आफ्टर रिटर्न। कम ऑन, आफ्टर, 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 आफ्टर। समझा? समझा? पक्का? तो फिर यहाँ पे हम नेट सेल कितना है? 2,08,000। इसका 3% निकालेंगे और वो यहाँ पे 6,240। समझा क्या? ये हो गया बच्चों इसका पहला इफेक्ट। ये हो गया इसका पहला इफेक्ट। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट होता है, अब एग्जाम्पल में हमारे करंट अकाउंट दे रहा है। मान लो अगर हमारे बुकलेट में उन्होंने हमें बोला कि भैया आपको करंट अकाउंट भी बनाना है। क्या बनाना है? तो हम पहले करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे? कॉलम करेंगे। गॉट इट? ये रहेगा राम का, ये रहेगा कृष्णा का, ये रहेगा राम का, ये रहेगा कृष्णा का। ये रहेगा करंट अकाउंट। गॉट इट? ये कौन सा रहेगा बच्चों? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बिकॉज उनके लिए वो इनकम होती है, उनके लिए इनकम होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय सैलरी। व्हाट इट? यानी प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, वैसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे सैलरी। फिर यहाँ पे भी बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन।
तो राम किस में, राम की अमाउंट जाएंगी कितनी 6000, कृष्णा की इसमें, कृष्ण की अमाउंट जाएंगी कितनी 6240। फिर इनकी जो भी टोटल आएंगी वो टोटल आती है और वो टोटल जाती है कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल का बैलेंस कहा जाता है फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से, समझा। और मान लो अगर हम ऐसा नहीं लिख रहे, हम डायरेक्टली सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सब प्लस माइनस कर रहे हैं, तो फिर सिंपल सिंपल है, पहले आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना पड़ेगा 2 पॉइंट डैश, और लायबिलिटी में हमें लिखना पड़ेगा पहले कैपिटल, जिसमें पहला कैपिटल किसका है राम, दूसरा गुण है कृष्णा। राम का कैपिटल कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, 1,60,000। कृष्णा का कैपिटल कितना है 80,000। आप चाहे तो इसमें सेपरेटली भी प्लस करते या डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हैं। कितना आता है 2,40,000। बाद में इसमें क्या है, कौन सा अकाउंट हुआ है करंट, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा या माइनस, एक क्रेडिट और एक, तो किसका क्रेडिट और किसका डेबिट है, राम करंट अकाउंट। राम करंट अकाउंट कितना है 8,000, प्लस होगा कि माइनस, प्लस, प्लस करके कितना है 2,48,000। बाद में कृष्णा का क्या देवा है, कृष्णा करंट अकाउंट कितना है बच्चों 4,000, ये क्या होगा माइनस कितना आया 2,44,000। फिर अब इसमें चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, राम सैलरी और कृष्णा कमीशन, राम सैलरी कितनी थी और कृष्णा का कमीशन कितना था, आप चाहे तो ये दोनों प्लस करके 12,240 इसमें ऐड कर दिए तो कितना आएगा 2,56,240, ऐसा भी लिख सकते, या फिर राम सैलरी कृष्णा कमीशन, ये आप कैपिटल में यहाँ पे भी प्लस कर सकते। बट हम यहाँ पे अभी से प्लस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नेट सेल के ऊपर है, सेल पूरा कितना हुआ ये साल के एंड में पता चलता है, समझा गया, और उसके पहले फिर राम करंट और कैपिटल ये पता चलेगा, और इसलिए हम वहां पे नहीं कर रहे। गॉट इट, यस और नो। तो इस तरह से वो आ गया, कहने का मतलब ये एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट है, वो इफेक्ट क्या है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, दूसरा लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस। गॉट इट, यस और नो, यस और नो। और जो कैपिटल में प्लस होता है अगर करंट अकाउंट में रहा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाने का बोला तो उसके भी क्रेडिट साइड में जाएगा, समझा क्या, यस और नो। और कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड, चलो तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट बच्चों कंप्लीट हुई, थैंक यू वेरी मच।